विश्वासनगर में आंध्रा बैंक को चोरों ने बनाया निशाना। बैंक से चुराए 54,80,000 रुपए। घर की दीवार तोड़कर चोर दाखिल हुए बैंक में, पुलिस जांच में जुटी। पूर्व दिल्ली अनलॉक होते ही बाजारों में उमड़ी भीड़। खरीदारी के चलते लोग भूले कोरोना नियम। व्यापारियों ने कहा नियमों का पालन कराने के लिए तैनात हों गार्ड। दिल्ली में लॉकडाउन में दी गई है ढील। आज से खुल गए लोगों के लिए पार्क खुलने के फैसले पर लोगों ने जताई खुशी। मजलिस पास से शिव बिहार के लिए जल्द चालू होगी मेट्रो सेवा। त्रिलोकपुरी में बन रहे कॉरिडोर का निर्माण हुआ पूरा। मेट्रो चालू होते ही पहुंचेगा लोगों को सीधा फायदा। और पूर्व दिल्ली में बढ़ रहे पेट्रोल के दाम से लोगों में नाराजगी। लोगों का कहना सरकार नहीं कर रही बढ़ते दामों को कंट्रोल में। पेट्रोल डीजल के दामों से पड़ रहा है जनता पर असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीती रात चोरों ने विश्वासनगर के एक बैंक से 54,80,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें, चोर बैंक से सटे घर में दाखिल हुआ, घर की दीवार को तोड़कर बैंक के अंदर घुस गए। घटना की जानकारी जब लोगों को हुई तब लोगों ने पुलिस को बुलाया। बैंक में खाता धारकों को जब घटना की जानकारी मिली तब वे बैंक पहुंचे और अपने लॉकर की जानकारी जुटाने में लग गए। लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें डर था कि चोरों ने कहीं उनके लॉकर को तो नहीं चुरा लिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस बैंक में लगे CCTV कैमरे की फुटेज तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द चोरों को पकड़कर चोरी का खुलासा करेगी। ये तो बैंक के अंदर किसी का एंट्री हो रखा है। इट्स रिपोर्टेड दैट सम कैश इज मिसिंग, समबडी हैज टेकन आउट। सो हम उसका पूछताछ कर रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी इसको वर्कआउट कराएंगे, आके उसको भी पकड़ लेंगे। थोड़ा इन्होंने दीवार को होल्ड करके वहाँ से एंट्री हो रखा है। नहीं, हमें तो किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कुछ चोरी हुई है, लेकिन अभी हमें पूरी जानकारी तो है नहीं कि लॉकर, वो अभी कोई बता रहा है कि लॉकर सेफ है। तो मोस्टली हो सकता है लॉकर सेफ होने चाहिए, क्योंकि पैसे का तो कोई इशू नहीं है, वो तो गवर्नमेंट पे करेगी। बट लॉकर तो हमारी प्रॉपर्टी है, लॉकर के अंदर वाली तो नहीं। ये जो लोगों को आए होंगे सवेरे, उन्हें मालूम हुआ होगा, उन्होंने ही कॉल करी एक दूसरे को जानकारी में। कौन सा बैंक है ये? आंध्रा बैंक है ये। हमारे बहुत सारे लोगों के इसी बैंक में अकाउंट हैं, तो उन लोगों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वो कैश जमा कराने आए या बैंकिंग ट्रांजैक्शन कराने आए थे। उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे डकैती हो गई है। तो फिर उसके बाद हम भागे और हमें भी टेंशन हुई। हमारा बिजनेस लिंक में भी काफ़ी है ना लोग। यहाँ मेरे मामे का ऑफिस है, उन्होंने सर मैसेज दिया था कि ये चोरी हो गई है बैंक में। क्या बताया, कैश चोरी हुआ है, लॉकर कैश कह रहे हैं सर, कह रहे हैं लॉकर तो सेफ है, कैश चोरी हुआ है। बीती रात पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में चोरों ने एक फिल्मी अंदाज में चोरी की। मैं आपको बता दूं कि पीछे एक बैंक है, मेरे पीछे की तरफ यूनियन बैंक, जिसमें चोरों ने चोरी की, जो लगभग 54,80,000 रुपये के आसपास की चोरी बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये चोरी संडे की रात में की गई है। इस बैंक में जो चोरी की गई वो सिर्फ अभी पुलिस के मुताबिक जो जानकारी लग पाई है वो कैश चोरी हुआ है, लॉकर चोरी नहीं हुआ है। आला अधिकारी पुलिस के मौके की जांच कर रहे हैं, मौके पे पहुंचे हुए हैं। और खासकर जिनका इस बैंक में अकाउंट है या जिनके लॉकर हैं वो भी परेशान होकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि बैंक की तरफ से उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, उन्हें शाम के लिए कहा गया है। मैं अगर बैंक के बराबर वाली बिल्डिंग दिखाऊँ तो ये बैंक के बराबर में बिल्डिंग है जिससे चोर बैंक के अंदर एंट्री करें। पीछे की तरफ से इसका गेट है, उसकी दीवार तोड़ के, साथ में ही बैंक की दीवार लगी हुई है, उस बैंक की दीवार तोड़ के बैंक के अंदर घुसे और उसके बाद लगभग 54,80,000 रुपये चोरी किए गए। जिसको वारदात को अंजाम देने के बाद अगले दिन सुबह मंडे के दिन यहाँ जब बैंक खोला तो बैंक के कर्मचारियों को पता लगा कि बैंक में चोरी हो गई है, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई और पुलिस छानबीन कर रही है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। दिल्ली में अनलॉक होते ही बाजारों में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान वे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं बाजारों में भीड़ को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है। बाजारों में व्यापारियों का कहना है कि लोगों की आवाजाही शुरू होने के साथ ही कोरोना का खतरा भी बढ़ गया है।
प्रशासन के द्वारा भीड़ को कंट्रोल करने का कोई भी रोड मैप अभी तक तैयार नहीं किया गया है, जिससे कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं लक्ष्मीनगर मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि भीड़ को देखते हुए हर एंट्री गेट पर सिविल डिफेंस के गार्ड मौजूद हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, और जो लोग मार्केट में मास्क लगाकर नहीं आते हैं उन पर नजर रखी जाए और उनको बताया जाए कि कोरोना नियमों की अनदेखी कितनी महंगी पड़ सकती है। जो लक्ष्मीनगर मेन बाज़ार की मार्केट है, हमने सभी दुकानदारों को जैसे जैसे हमारे गाइडलाइंस दिल्ली सरकार से हुए, दिल्ली पुलिस प्रशासन से आए, हमने उसी का फॉलो करने की हमने पूरी कोशिश की और हमने अपनी सभी दुकानदारों को ये चीज़ कहा भी है और सबने व्यवस्था लगभग हाथ तक काफ़ी करी भी है। कुछ ने गोले बनाए, कुछ बाहर वाइट उसमें बनाए, कुछ ने सैनिटाइज़र भी, हर शॉप ने, दुकानदार ने जो है सैनिटाइज़र भी रखा है। सभी दुकानदारों से भी कहा है कि भाई कि आप अपना सोशल डिस्टेंस ज़रूर बनाएं। कस्टमर कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई कस्टमर एक आध चला भी जाता है तो भाई ये अगर हमारी जान है तो सब कुछ है हमारे पास। दो जो है मेन रोड पे जहाँ भी कट्स हैं, जहाँ भी गलियों के कट्स हैं, वहाँ पे एक एक दो आदमी गार्ड्स खड़े हो जाए सिविल डिफेंस के, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। वो लोग जो है सिविल डिफेंस वाले इधर उधर घूमते रहते हैं, वो आते रहते हैं, लेकिन अभी अगर वो अपनी जगह खड़े होंगे तो उनको जो मास्क को भी देख सकेंगे, वो सब चीज़ों को देख सकेंगे और अच्छी तरह जो है और रेहड़ी पटरी को इसको भी रोक सकेंगे। उनके कारण जो है वो बहुत हमें हेल्प मिलेगी हमारी मार्केट के। जो भीड़ बढ़ रही है बाज़ार में, हर रोज़ की लोग आते हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं यहाँ पर, और कई लोग तो बिना अननेसेसरी, जिनको कुछ लेना नहीं है तब भी वो मार्केट में घूमते रहते हैं। इसका ये है कि एक तो जो मार्केट के अंदर मास्क, जैसे एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पर पुलिस को शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई आप लोगों ने मास्क पहना है नहीं पहना है, उसको बिल्कुल मैंडेटरी करके थोड़ा स्ट्रिक्ट चलान वगैरह करते रहे उनके। और जो भी होम गार्ड्स हैं उनको नंबर ऑफ़ होम गार्ड्स बढ़ाया जाए मार्केट में, जिससे कि बहुत अच्छे से मॉनिटर हो पाए हर चीज़ें। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाए, क्योंकि बहुत जल्दी ही अगर नहीं बढ़ता गया तो थर्ड वेव भी तुरंत आ सकती है। आप शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब आएंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत लोग बिना बात के घूमते रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं है तब भी वो बिना बात के, बिना मास्क के बस घूमना है उनको बस। मार्केट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए जाएं तो बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक चीज़ और भी देखी जा सकती है, एक व्यक्ति के साथ, एक बायर है तो उसके साथ 4-5 लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये भी एक अवेयरनेस पैदा की जा सकती है, भाई आपको बहुत ज़रूरी चीज़ खरीदनी है तो आप 1 या 2 लोग ही हैं, उससे ज़्यादा लोग ना आए। ये देखा गया अमूमन, क्योंकि हमारा कपड़े का काम है तो उसमें क्या है 5-5, 6-6 लोग आ रहे हैं ड्रेस को पसंद करने के लिए, और उसमें क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पाती। अब कोई किसी का मदर है, किसी का फादर साथ में है, किसी का भाई है, किस को हम रोक सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी के चलते दिल्ली अब धीरे धीरे अनलॉक होने लगी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी DDMA ने आज से पार्कों और गोल्फ क्लब को खोलने का आदेश दिया है। आपको बता दें, DDMA के इस आदेश में आउटडोर एक्टिविटीज़ को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन साथ ही लोगों को ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि पार्क में जो भी व्यक्ति घूमने आए वह कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से पालन करे। दिल्ली सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पार्कों में सुबह घूमना बंद हो गया था, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन पार्क खुलने से अब हम फिर से सुबह शाम टहल सकते हैं। पार्क खुल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोरोना काल में पार्क बंद रहा, सब चीज़ बंद रही, फिर भी आज सब लोगों ने कोरोना में जीना है, कोरोना के साथ ही रहना है, पार्क में भी घूमना है, क्योंकि सेहत भी रखनी है सही। और भाई यही है कि इसमें हमें अपनी किस तरीके से हम इसको संभाल के रख सकते हैं, अपनी सेफ्टी को किस तरह रख सकते हैं, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस रखें, पार्क में घूमें। हरियाली होती है, हरियाली देख करके अपनी आंखें साफ होती हैं, स्वास्थ्य सही रहता है, आदमी घूमते हैं, फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं पार्कों में, इसीलिए लोग आते हैं। पार्क बंद थे, अब सरकार ने खोला है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी लोगों को रखना चाहिए और साथ में सेफ्टी रखनी चाहिए अपनी। मैं आता हूँ, यहाँ दाना डालता हूँ, यहाँ पार्क में आकर के ये दाना मैं रोजाना आज से नहीं कर रही हूँ, 20-25 साल से डाल रहा हूँ दाना यहाँ। और कोरोना काल में भी आया हूँ, अपनी सेफ्टी से आया हूँ और डाला है, और आज भी आया हूँ आपके सामने डाल के अभी निकल के आया हूँ। जी, मैं वैसे तो सुबह रोज आता था पार्क में, लेकिन देखता था कि पार्क में बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि कोविड कर्फ्यू लगा हुआ था पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जो छूट दी है, ठीक छूट दी है, कब तक आदमी घर में बैठा रहेगा। लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रह रहा है, क्योंकि पार्क में आके अच्छी ऑक्सीजन वगैरह, थोड़ा सा टहलने वगैरह का, ये जिम लगी हुई है, जिम से भी आप वर्जिश वगैरह कर सकते हो। सुबह देखा था बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए थे और लोगों ने
थोड़ा सा कोविड के जो नियम थे उनका भी एक तरह से भूल सके। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया हो गया है। आज से पार्क खुला है, बहुत रिलैक्स कर रहे हैं और बाहर पॉल्यूशन है, यहाँ थोड़ा सा आराम मिल रहा है और इस टाइम गर्मी ज़्यादा है पर और की वजह से बेस्ट है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुली जो है जगह में जो है सांस जो है ले रहा हूँ, समझ गए ना। वैसे जो है अंदर में तो जो है समझ जाइए कि जो है घुटन जैसा तो महसूस तो होता ही है। आज जो है जब खुली है तो बहुत जो है खुशी। प्रदूषण जो है के वजह से जो है अधिकतर जो है घुटन से महसूस होता था, आज खुली हवाओं में जो है बैठे हैं। जल्दी मजलिस पार्क से शिव विहार जाने के लिए लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली में पिंक लाइन पर मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी के बीच के मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण पूरा लगभग हो गया है और अब मेट्रो का ट्रैक सिग्नल का काम चल रहा है। आपको बता दें, पिंक लाइन के इस हिस्से के बनने के बाद पूर्वी दिल्ली से दक्षिण पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के बीच आवागमन की सुविधा बेहतर हो जाएगी। इससे खास तौर पर पूर्वी दिल्ली से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और दक्षिणी दिल्ली के इलाकों से आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें मेट्रो के शुरू होने का इंतजार है, क्योंकि इस मेट्रो रूट के चले उनको आने जाने में सुविधा मिलेगी। ये जो मयूर विहार से शिव विहार के लिए जो पहले बहुत लंबा रास्ता था, तो अब जो है जब से ये त्रिलोकपुरी वाले मकानों को आगे शिफ्ट करके हरी झंडी मिल गई है, अब ये रूट छोटा हो जाएगा, तो इससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले समय में जो पब्लिक जो बहुत समय व्यर्थ करती थी, अब उनको जो है जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। ये अच्छा काम हुआ है, ये बहुत अच्छा काम है। मैं दिल्ली मेट्रो का सराहनीय काम है। ये जो मजलिस पार्क से सीधा शिव विहार का काम चालू 2 महीने बाद चालू हो जाएगी। जो मेट्रो जो बीच में बहुत टाइम से रुका हुआ था, दिक्कत हो रही थी, जो घर आ गए थे बीच में, अब मेट्रो ने उनको नए घर बना के दे दिए हैं अलग से। तो ये मैं समझता हूँ पिंक लाइन चालू होने से यहाँ के यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी और दिल्ली मेट्रो का बहुत ही सराहनीय काम है ये मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको पूरा किया है। मैं दिल्ली मेट्रो का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। बहुत यात्रियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो इस मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होने से लोगों में काफ़ी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बढ़ते दामों ने उनका सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया है। सरकार बढ़ती महंगाई पर पूरी तरह अंकुश लगाने में फेल साबित हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी पेट्रोल 100 रुपये के पार हो जाएगा। दिल्ली वासियों का कहना है कि कोरोना काल में रोजगार नहीं बचे हैं, ऐसे बढ़ती कीमतों ने हाल खराब कर रखा है। सरकार को जल्द बढ़ती कीमतों पर ध्यान देना चाहिए। पर देखना चाहिए सरकार को, गरीबों के पेट पर तो वैसे ही असर पड़ रहा है, उस वजह से ये दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे अभी। ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि आप तो जानते ही हो जिस हिसाब से लॉकडाउन वगैरह हुआ, इससे लोगों को काफ़ी मार पड़ी है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि पैसे की वैसे ही कमी है, लोगों को रोज़गार भी छीनते जा रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं लोगों को, जो कि मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि बाकी देशों में तो रेट कम हो रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के। हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि लोगों को वैसे ही बड़ी मार है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और काम धंधे बंद हो रहे हैं, कम से कम यहाँ तो कंट्रोल करें। देखो, लॉकडाउन से पहले जब 100 का मैं भराता था तो 1.5 लीटर से ज़्यादा आता था, लेकिन आज जो आ रहा है 1.25 लीटर के आसपास आ रहा है। मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, मतलब पेट्रोल पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा है। पूर्वी दिल्ली में भी योग दिवस को मनाया गया। योग जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीत विहार के पार्क में आकर लोगों ने योग किया, जिस दौरान निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मौजूद रहे, पार्षद बबीता खन्ना और RW अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने, जो पूर्वी दिल्ली से नाता रखते हैं, उन्होंने भी कश्मीरी गेट के एक पार्क में योग किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने योग करके लोगों को निरोग रहने के लिए कहा है। योग हमें स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है। कहते हैं कि योग रहे निरोग। तो आज सभी को बहुत ही शुभ दिन है आज का, कि आज का ये दिन आया है और मैं तो देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन योग के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन लोग योगा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और हमें योग करने से पहले, दूसरों को शिक्षा देने से पहले खुद स्वयं करना चाहिए। 21 जून का दिन है और यहाँ पर योग दिवस है। पूरे विश्व में ये योग दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। योग करने का तात्पर्य ये होता है, देखिए, अगर एक गिटार है, उसके अगर उसको यूज ना किया जाए, उसके तार ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह से शरीर में भी काफी बीमारियां, तनाव और इस तरह की चीजों से हमारे शरीर की लयबद्धता टूट जाती है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से हम रेगुलर योग कर रहे हैं
और जितने भी हमारे साधक हैं कोरोना काल में टोटली स्वस्थ रहे। तो शुरू से ही हमारा एक नारा था कि योग भगाए रोग, और भगवान की दया से, ये योग की कृपा से सभी लोग, किसी को कोरोना दूर दूर तक रहा सकते। शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट से चांदनी चौक का कायाकल्प जरूर हुआ है, लेकिन वहां के लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां का स्थानीय निवासियों का कहना है कि रिडेवलपमेंट से ट्रैफिक नियमों में परिवर्तन हो गए हैं, जिसके चलते वे लोग पास के गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे हैं। उनका कहना है कि गुरुद्वारा जाने के लिए जहां कम समय लगता था, वहीं अब नए नियम के चलते उन्हें बहुत घूमकर जाना पड़ रहा है। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को लोगों काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं सिख नेता बलबीर सिंह का कहना है कि सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने प्लान बनाने से पहले एक बार भी बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के बारे में नहीं सोचा। अब इन सभी को गुरुद्वारे आने में दिक्कत उठानी पड़ रही है, इसलिए सरकार और पुलिस को जल्द सोचना चाहिए और इसका समाधान जल्द निकालना चाहिए। देखिए, मैं समझ रहा हूँ जो आज की सरकारें हैं, ये सरकारें पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं, तानाशाही वाली बातें कर रही हैं। जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ गुरुद्वारा भी है, वहाँ गिरजाघर भी है, वहाँ मस्जिद भी है। वो एक धार्मिक स्थल का एक प्राचीन एक जो है चांदनी चौक जो है प्राचीन कला का एक जीता जाता गंगा जमुना की तहजीब का एक मिसाल है वहाँ पर वो। तो मैं समझता हूँ उस क्षेत्र के अंदर गाड़ियाँ रोकना, आप रिक्शा रोकिए, आप दूसरे व्हीकल रोकिए, आप अपना प्राइवेट व्हीकल जो है उनको रोकिए, लेकिन जो व्हीकल जो काम कर रहे हैं, जो व्हीकल गुरुद्वारे जा रहा है, जो मंदिर जा गुरुशंकर मंदिर जा रहा है, या गिरजाघर में जा रहा है, तो जो श्रद्धालु आएंगे बेचारे, जो बेचारे मंदिर गुरुद्वारे में बुजुर्ग लोग ज़्यादातर जाते हैं, तो जो लोग गुरुद्वारों में मंदिरों में जा रहे हैं, जो स्कूटर पे आ रहे हैं, तो जबकि गुरुद्वारे के पास तो अपनी पर्सनल पार्किंग है, बोर्ड लगा दिया गया कि गाड़ी पार्किंग आएगी तो कोई गाड़ी आएगी तो 20,000 रुपये जुर्माना होगा। तो भैया को गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मत्था टेकने आ रहा है तो कहाँ जाएगा वो आदमी, बताइए ना। तो सरकार को सोचना चाहिए इस तरह के फरमान जारी करने से पहले अपनी सोच को, अपने समझ को, उसको इतना बड़ा तुम्हारा इंटेलिजेंस सिस्टम है, उस इंटेलिजेंस सिस्टम को समझ कर काम को करना चाहिए। पहले आप काम करते हैं, बाद में उस चीज़ को लागू किया जाता है। गुरुद्वारा शीशगंज साहब का जो सड़क का मसला है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शीशगंज साहब में एक अपनी पार्किंग बनी है जिसमें 200 से ऊपर गाड़ी वहाँ खड़ी हो सकती है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे राहगीर साहिबान जाते हैं उनके पास हारमोनियम होते हैं, तबला होते हैं और साज सामान होता है, जो बिना गाड़ी के ले जाना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग बीमार लोग भी होते हैं जिनके घुटने वगैरह नहीं चलते, उनको भी बिना गाड़ी के वहाँ जाना मुश्किल है। तो जब हमारे पास अपनी पार्किंग है और पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, सड़क पर गाड़ी खड़ी ही नहीं होनी है, तो वहाँ पर उसको बंद करना वो मैं समझता हूँ गलत है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।